नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम पहला पढ़ेंगे आज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो लिखा है द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक्स और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं या फ्यूचर में हम क्या सोचने वाले हैं, क्या आप बिलीव करने वाले हैं, उन चीज़ों को हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उन चीज़ों को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट से आगे या आप फ्यूचर में चले जाते हो तो बताते हो, जैसे आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, तो उसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग सेल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कहते हैं इसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट के बाद सेल विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत सिंपल है। जैसे आई विल लर्न फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। आई विल लर्न फ्रेंच नेक्स्ट मंथ। ऐसी कहता है कि आई कैन आल्सो बी यूज टू इट कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस एन इंस्टेंट डिसीजन। तो कहता है कोई अचानक होने वाले निर्णय को भी व्यक्त करने में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल गेट मैरिड टू सुमन। कहता है कि मैं सुमन से शादी करूँगा। तो ये आपका इंस्टेंट डिसीजन है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। तो इसको बताने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखा है कि इट इज़ आल्सो यूज टू स्टेट फैक्ट दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये उन तथ्यों को भी वर्णन करने में किया जाता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो, कह रहा है कि कल बारिश होगी। ये हमारे से मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसे एक्शन को भी बताने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल्स भी सिंपल ही हैं। रूल्स में वही, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर सेल विल छांटना होगा। सेल आई और वी के साथ लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नहीं तो सबके साथ विल ही लगाते हैं। आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप लगाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल विल के बाद नोट आ जाता है नेगेटिव वर्ड, जो कि नोट होता है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। वर्ब के ना होने को बताने के लिए नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है नोट। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर है जैसे राज विल विन द डिबेट कंपटीशन। कहता है राज जो है डिबेट कंपटीशन को जीतेगा। और ऐसे कह रहा है कि प्रिया शेल नॉट अटेंड द फेयरवेल पार्टी। कहता है कि प्रिया फेयरवेल पार्टी को अटेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बता रहा है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखता है कि विल के बाद हम सेल लगाएंगे, मतलब पहले सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में पहले और डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर सेल विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। कहता है कि विल सी गो टू कैनेडा फॉर फर्दर स्टडी। क्या वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगी। वैन विल द क्लास बिगिन। कहते हैं कक्षा कब शुरू होगी। तो ये भी फ्यूचर के एक्शन सबको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कहता है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को किया जाता है जो कि फ्यूचर में कोई कार्य को जारी रहना बताएगा। फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा, उस चीज़ को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर में कोई चीज़ जो है वो जारी रहेगी बोलते, मतलब फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहने वाला है, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिखता है जैसे प्रेजेंट यहाँ हो गया, पास्ट यहाँ हो गया, फ्यूचर आगे हो गया। फ्यूचर में लिखता है आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो एट 11 AM। तो कह रहा है कि कल सुबह 11 बजे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। तो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है और फ्यूचर में ये कार्य जारी रहेगा, इस चीज़ को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर्म यूजिंग सेल विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेल विल के बाद बी के बाद सेल विल के बाद बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से टेंस बनता है। जैसे लिखा है आई विल बी मीटिंग माई पेरेंट्स टुमारो। कह रहा है मैं अपने माता पिता से कल मिलूँगा। ऐसे यहाँ पे लिखता है इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर।
फ्यूचर में दिए हुए एक निश्चित समय पर कार्य के जारी रहने को भी मतलब प्रोग्रेस रहने या जारी रहने को भी व्यक्त करता है। कह रहा है एट दिस टाइम टुमारो, कहता है इस समय कल, वी विल बी पार्टिंग इन वेगस, तो हम वेगस में पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है। कल इस समय तक हम कल पार्टी कर रहे होंगे वेगस में। तो ये फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहने वाला है उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है रूल्स में। रूल्स में अफर्मेटिव में लिखा है पहले सब्जेक्ट लगाना है, शैल विल लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। जैसे लिखा है आवर स्कूल विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द राइवल स्कूल नेक्स्ट मंथ, कहते हैं हमारा स्कूल रिवल स्कूल के साथ अगले महीने खेलेगा मैच, ठीक है। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में कहता है कि सीमा विल नॉट बी डांसिंग ऑन द एनुअल डे, सीमा जो है एनुअल डे पे डांस नहीं करेगी। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट लगाना है, शैल विल लगाना है, नोट लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। उसके बाद दिए इंट्रोगेटिव भी आप जानते ही हैं। इंट्रोगेटिव में पहले शैल विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर शैल विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में यस नो क्वेश्चन में आ गए, जैसे विल वी बी शिफ्टिंग ऑन मुंबई, शिफ्टिंग टू मुंबई, कह रहा है कि हम मुंबई को शिफ्ट होंगे। व्हेन विल वी बी रीडिंग द नेक्स्ट चैप्टर, कहते हैं हम अगला चैप्टर कब पढ़ेंगे। तो फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। फ्यूचर में कोई कार्य भविष्य में जारी रहने वाला है, उस ऐसे कार्य को बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें लिखता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो कहता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन का वर्णन करने में किया जाता है जो कि फ्यूचर में एक निश्चित समय पर समाप्त हो चुका होगा। तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी, ऐसे को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। फ्यूचर में भी जैसे कह रहा है आई विल हैव टॉट इंग्लिश बाय 12 PM। तो कह रहा है कि मैं 12 बजे से इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। तो इसमें काम जो होगा वो फ्यूचर में मतलब समाप्त हो चुका होगा, ये बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 12 बजे मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। जैसे लिखा है इट इज़ फॉर्म यूजिंग विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल या सेल के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने से बनता है। जैसे दिया सेल हैव रीच्ड लंदन टुमारो, दिया कल तक लंदन पहुंच चुकी होगी, ठीक है, यह पहुंच जाएगी। रूल्स में पहले आपको क्या लगाना है, पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर हैव के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। जैसे आई विल हैव रीड दिस बुक बाय इवनिंग। नेगेटिव सेंटेंस में आएगा प्रिया विल नॉट हैव सेंड द ईमेल बिफोर नून। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सेल विल आ जाएगा, नोट आ जाएगा और हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये जो हैव है ये मेन वर्ड हो की तरह होता है और ये हेल्पिंग वर्ड है। हेल्पिंग वर्ड के बाद आते हैं आपके नेगेटिव वर्ड नोट। इंट्रोगेटिव देख लेंगे। इंट्रोगेटिव में लिखता है कि पहले सेल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। और WH क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सेल विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो कहता है कि विल वी हैव सेव्ड इनफ मनी बाय नेक्स्ट मंथ, कह रहे क्या हम अगले महीने तक अधिक पैसे जमा कर चुके होंगे। ऐसी कह रहे कि व्हेन विल वी हैव बेक्ड ऑल द मफिन्स, कहते हैं कि हम अपने सारे मफिन जो है पका चुके होंगे, कब पका चुके होंगे, ठीक है। इतना ही था इसमें। आगे देखते हैं यहाँ से। चौथा टाइप होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कहता है इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच विल एंड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी कार्य के समय होने तक के वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्यूचर में कोई कार्य जो है एक समय के साथ
लिखा होगा कि इस समय होगा ये काम, तो इसके लिए बताने के लिए किया जाता है। तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इसके आगे फ्यूचर में कोई कार्य के जारी रहने को बताने के लिए किया जाता है। तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ बाय 1 PM। तो कह रहा है कि 3 महीनों तक 1 बजे को मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। तो कहता है इट इज़ फॉर्म यूजिंग, ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए कहता है कि पहले हम सेल विल लगाएंगे, फिर हम सेल विल को हैव बीन लगाएंगे, और हैव बीन के बाद फिर वर्क की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ के बनाएंगे। जैसे इन नवंबर में आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। तो कह रहे नवंबर में मैं अपनी कंपनी के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँगा, ठीक है। और रूल्स भी आप जानते ही हैं। रूल्स में पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सेल विल आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर प्लस कुछ अदर वर्ड लिख के फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट आएगा, सेल विल आएगा, नोट आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर कुछ और वर्ड का सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर लिखा है बाय दिसंबर तक आई विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 मंथ। मैं 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँगा। ऐसे लिखा है कि मिस्टर साहा विल नॉट हैव बीन गार्डनिंग फॉर सो लॉन्ग। तो कह रहे हैं मिस्टर शाह जो है मतलब गार्डनिंग नहीं कर रहे होंगे लंबे समय से। फ्यूचर में नेगेटिव को बताने के लिए इसका फॉर्मेट याद कर लेना है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पहले सेल विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। और WH क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर सेल विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड और सिंस से फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ऊपर के एग्जांपल में है यस नो क्वेश्चन, जैसे विल सी हैव बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 3 hours नाउ। ऐसी अगला है कि वेयर विल सी हैव बीन टीचिंग फॉर 30 years नेक्स्ट मंथ। कह रहे हैं कि वह 30 वर्षों से कह रहे अगले महीने 30 वर्षों से वो अंग्रेजी मतलब वो पढ़ा रही होगी, ठीक है, वो पढ़ा रही होगी। तो यहाँ टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो बस इतना हमारा चारों टेंस हो गया। तो अभी हमने देखा कौन कौन से टेंस देखे। तो एक हमने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।